क्लास 10 का फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दिया गया था, गोलीय दर्पण के बारे में बता दिया गया था, उसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण उनके बारे में भी बता दिया गया था, और गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ये आपको बताया जा रहा था। इसमें आपका अवतल दर्पण के लिए बता दिया था। अब आपका आता है क्या यहाँ पे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है तो वो देख लेते हैं। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि गोलीय पृष्ठ पे पॉलीसिस प्रकाश की जाए कि उसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण आपकी पड़ रही है। क्यू पॉइंट पे दर्पण से टकराने में ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है केप के तरफ। तो यहाँ पे क्या है, हम डॉटेड लाइन से इसे, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो इस कंडीशन में इस पे क्या वक्रता केंद्र से होते हुए हम क्या अभिलंब डालें, तो इस कंडीशन में आपका आपतन कोण आई यानी पी क्यू एस ये बराबर हो जाएगा परावर्तित कोण यानी क्या एस क्यू के। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस क्यू के। एस क्यू के ये क्यों होंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के। और ये क्यों होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, इसलिए एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल एस क्यू के। अब ठीक दूसरे कंडीशन में आके देखते हैं क्या, तथा दूसरे कंडीशन में आपको देखेंगे क्या एस क्यू एंगल एस क्यू के ये जो आपका कोण होगा वो एंगल एफ क्यू सी के क्या होगा बराबर होगा एंगल एस क्यू के, ये आपका बराबर होगा एंगल एफ क्यू सी। और ये कोण बराबर क्यों होगा, देखिए आप, ये आपका आपतन कोण, ये परावर्तित कोण, ये यहाँ से अभिलंब आपका खींचा गया। तो यहाँ पे ये देखते हैं क्या आपका ये जो एंगल है, ये एंगल आपका और ये एंगल परस्पर क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये एंगल आपका और ये एंगल ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ये परस्पर बराबर होते हैं। तो इसके सामने हम लिख देंगे क्या, ये शीर्षाभिमुख कोण है। मैथ जब आप पढ़ रहे होंगे पिछली कक्षाओं में, तो उसमें आपको शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण, एकांतर कोण, ये सारे कोण के बारे में आपको बताए गए होंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये क्या दोनों एंगल हुए आपके बराबर हुए। अब देखेंगे यहाँ पे क्या अतः हो गया कि एंगल पी क्यू एस ये बराबर एंगल एस क्यू के, और यहाँ पे एंगल एस क्यू के जो है ये बराबर है एंगल एफ क्यू सी के। तो ये कॉमन चीज यहाँ पे मिल रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल पी क्यू एस ये बराबर हो जाएगा क्या एंगल एफ क्यू सी के। क्लियर है ये चीज, ये दोनों चीजें कॉमन है। ये एंगल बराबर है पी क्यू एस के, तो पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एफ क्यू सी के। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, समीकरण पहला हो गया। अब देखते हैं हम क्या है यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू, ये पी क्यू है, ये पैरेलल किसके ए ओ या ए एफ या इसे कह सकते हैं ए सी, क्योंकि ये एक ही रेखा में स्थित है। तो इसलिए क्या हो गया, ये पी क्यू पैरेलल टू आपका क्या हो जाएगा ओ सी, यानी ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है यहाँ पे ये पी क्यू पैरेलल टू ओ सी के हो जाएगा। और
ये समांतर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, ये एस सी जो रेखा है ये समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी काट रही है। एस सी इन्हें काटती है। पी क्यू पहले टू ओ सी हो गया, एस सी इन्हें क्या कर रही है, क्यू पॉइंट पे और सी पॉइंट पे दोनों को प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी काट रही है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस ये बराबर हो जाएगा आपका एंगल एफ सी क्यू के। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल पी क्यू एस यानी एंगल पी क्यू एस ये जो आपका कोण आई है एंगल, ये आपका बराबर हो रहा है किसके, एंगल एफ सी क्यू के, यानी इस कोण के। और ये बराबर क्यों हो रहा है, ये आपस में क्या है, ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये कोण आपके संगत कोण हुए। तो संगत कोण आपके क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सामने क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे संगत कोण होने की वजह से ये क्या है, बराबर है, संगत कोण। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसे हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 2 क्लियर है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देखेंगे कि क्या चीजें कॉमन मिल रही हैं। तो इसलिए क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करते हैं। 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है आपका, पी क्यू एस बराबर एंगल एफ क्यू सी, और यहाँ पे समीकरण 2 में यहाँ पे एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल एफ सी क्यू। तो एंगल एफ क्यू पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस दोनों समीकरण में कॉमन मिल रहा है, इसलिए एंगल एफ क्यू सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल एफ सी क्यू के। एंगल एफ क्यू सी ये आपका बराबर हो जाएगा एंगल एफ सी क्यू के। ये चीज क्लियर है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, त्रिभुज में हम देखेंगे यहाँ पे, अतः त्रिभुज ये लेंगे क्यू एफ सी या एफ सी क्यू। त्रिभुज एफ सी क्यू में ये कोण दोनों आपस में बराबर हुए, तो बराबर कोण के सामने की भुजा जो होती है क्या आपकी होती है, वो बराबर होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, एफ सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ क्यू। ये कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये यानी क्यू एफ या एफ क्यू, ये बराबर है इस कोण के सामने की भुजा ये यानी एफ सी के। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आगे के कंडीशन में हमारा हो जाएगा क्या चीज, कि यदि Q पॉइंट जो है दर्पण के ध्रुव O के काफी निकट हो, यदि Q दर्पण के ध्रुव के बहुत निकट हो, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, दर्पण की जो वक्रता होती है वो कम हो जाती है, कम हो तथा दर्पण की वक्रता
क्योंकि जब ये Q पॉइंट इसके काफी निकट होगा तो ये जो वक्रता है दर्पण का ये पॉइंट वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये जब कम होगा तो ये आपका क्या, ये खोखले गोले का एक जो पहले त्रिज्या होगी इस आकार में, अगर ये दूर है उसके अपेक्षा अगर की पॉइंट वो के काफी नजदीक हो उस खोखले गोले में अंतर होगा, यानी ये अगर निकट होता है तो ये खोखला गोला आपका क्या होता है, छोटा होता है। तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा यहाँ पे FQ ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, FO के, यानी ये जो फोकस दूरी है इसके जो है ये FQ ये लाइन जो है ये परस्पर बराबर हो जाएंगे। ये अप्रॉक्स में होता है तो इसलिए लिख लेंगे यहाँ पे क्या, लगभग में। अब आगे आके देखते हैं क्या यहाँ पे, इसलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या, FQ आपका बराबर हो गया FO के, तो FQ बराबर यहाँ पे मिला था क्या आपका FC के, तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या FC ये आपका बराबर हो जाएगा FO के, या FO को हम कह सकते हैं क्या OF भी लिख सकते हैं, FO या OF, क्लियर है आपका। तो FC आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट बराबर हो गए, तो देयरफॉर अब हो जाएगा आपका क्या FO या OF ये आपका बराबर हो जाएगा यहाँ पे किसके, OF प्लस FC, इनके आधे के बराबर होगा, क्योंकि ये FC और ये OF या FO दोनों क्या है, परस्पर बराबर हैं। तो OF को हम लिख सकते हैं क्या 1/2 OF प्लस FC या FO प्लस FC, ठीक है, क्लियर है आपका। तो इसलिए OF आपका क्या यहाँ पे है, ये OF आपका हो गया क्या फोकस दूरी, तो OF आपका हो गया यहाँ पे फोकस दूरी, लिख लेंगे यहाँ पे फोकस दूरी, ये आपकी बराबर हो जाएगी 1/2 इसके OF प्लस FC ये आपके क्या हो जा रहे हैं, यानी OF से ये और FC तक ये टोटल दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक की ये जो है ये क्या हो रही है आपकी वक्रता त्रिज्या, ये हो गई क्या वक्रता त्रिज्या हो गई आपकी। तो अब हम देखेंगे क्या फोकस दूरी को हम किससे डिवाइड करते हैं, F से, F इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू वक्रता त्रिज्या यानी R, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू R इंटू 1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 2, यानी ये हमें प्राप्त हो, यानी इससे क्या प्राप्त होता है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में भी आपका क्या था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी थी, उत्तल दर्पण में भी आपका क्या प्राप्त होता है कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपकी क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है ये। इसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है प्रकाश का परावर्तन में, इसमें आपका वस्तु का प्रतिबिंब का बनना होता है, तो ये चीज आपको कल समझाई जाएगी, आज आप इसे समझिए, धन्यवाद।